जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। चाइना को लगा है बहुत जोर से झटका भारत की तरफ से और ये झटके की आवाज आपको काफी टाइम तक सुनाई देगी और मजा बहुत आने वाला है। चलिए देखते हैं हुआ क्या। इलेक्शन के बीच में आपको पता ही है चाइना ने पन्नू के केस के ऊपर कूदने की कोशिश करी थी। पाकिस्तान ने बोला होगा सर थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो चाइना ने एक स्टेटमेंट डाला कि साहब ये जो पन्नू का चक्कर है जो यूएसए बोल रहा है उसमें भारत को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जहां पर भारत ने उसको बोला था भैया अपना धंधा अपने आप संभाल ले, हमको एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, उसके बाद जब तक स्वेरिंग इन भी नहीं खत्म हुई थी तो भारत ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई तिब्बत का मैप हम निकाल रहे हैं। अगर आप मैप निकालें ना निकालें वो कोई चक्कर नहीं है, वो तो देखिए ये सब गेम्स हैं। बट जस्ट द फैक्टर कि आपने तिब्बत के चक्कर के ऊपर आग लगाई, वहां पर चाइना एकदम से झमक गया कि ये यार हुआ क्या। उसके बाद क्या हुआ, स्वेरिंग इन के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से उसने एक उंगली करने की कोशिश करी, जहां पर जम्मू जम्मू के रीजन के अंदर पाकिस्तान के बेस्ड टेररिस्ट ने यहां पर अटैक करा। अटैक के बाद भारतीय फौज ने ऑब्वियसली उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करी, अननोन गनमैन का गेम शुरू हो गया और वो पूरा किस्सा मैं आपसे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। लेकिन बहुत लोग सोच रहे थे जवाब आएगा पाकिस्तान को, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने बोला था साहब ये जवाब आएगा चाइना को, और क्योंकि ये चाइना का गेम है और चाइना की तरफ जवाब बहुत मोटा दिया जाएगा। जैसे ही ये सब खत्म हुआ कि भाई न्यूज आई नैन्सी पेलोसी आ रही है भारत में और वो मिलेगी दलाई लामा से, चाइना फिर से ऑब्वियसली थोड़ी तरह से हिल गया था, क्योंकि देखिए चाइना को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूएस और भारत इतने झगड़े इतने लड़ाई के बाद भी थोड़ी बहुत कोऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि चाइना के लिए क्या है ना, जीरो होता है जीरो है, वन है तो वन है। भारत बीच में 0.5 भी खेलना जानता है। भारत गेम खेलना जानता है, चाइना को इतनी अकल ना हो कोई बात नहीं। नैन्सी पेलोसी आई, उन्होंने बड़े-बड़े हेवी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए। यहाँ पर नैरेटिव चला कि भाई भारत तो यूएस की गोदी में जाके बैठ गया है। इलेक्शन में इतनी मार पड़ी है मोदी को कि वो भैया गोदी में ही जाके बैठ गया है और भारत का फायदा उठाया जा रहा है। भारत भारत को पुश किया जा रहा है चाइना के वॉर के चक्कर में। वहां पर मोदी साहब ने फिर नैन्सी पेलोसी से मुलाकात करी और ये जितने नैरेटिव वाले लोग थे इनको फिर से एक झटका लगा। नैन्सी पेलोसी घर नहीं पहुंची थी, अपना पजामा चेंज नहीं करा था उसने, अपने बिस्तर में जाके सोने से पहले ही भारत की तरफ से न्यूज आ गई कि साहब मोदी साहब जा रहे हैं रशिया। मोदी साहब जा रहे हैं रशिया, मतलब ये तो एकदम जितनी भी थ्योरी चला रहे थे लोग, अमेरिका की गोदी, कभी इसकी गोदी, कभी उसकी गोदी, यहां पर सारा नैरेटिव हो गया छप। और देखिए ये जो नैरेटिव चलता है ये चाइनीज के जो स्पॉन्सर्ड हमारे यहाँ पर बड़े सारे टट्टू हैं जो एनालिस्ट बोलते हैं अपने आप को, वेस्ट के भी टट्टू हैं, चाइनीज के भी टट्टू हैं, वो अपने आप को एनालिस्ट बोलते हैं और वो सारा नैरेटिव चलाते हैं। भारत ने उसके बाद बोला कि साहब मोदी साहब एससीओ में भी नहीं जाएंगे। अगर आप याद करें G20 के टाइम पे भी शी जिनपिंग ने बोला था मैं नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा और काम है। क्या काम था, वो एक टूर पे गया हुआ था ईस्टर्न चाइना की सिटीज की तरफ, वो टूरिंग कर रहा था। तो भारत ने बोला मोदी साहब ही नहीं जा रहे भाई एससीओ के अंदर, और यहाँ पर ऐसा बोला कि साहब भारत एससीओ नहीं जाएंगे लेकिन उसके 1-2 दिन के बाद रशिया जरूर चले जाएंगे। तो वहां पर ऑब्वियसली एक और झटका लगा कि यार ये क्या हो गया। देखिए वैसे भी जब चाइना के ये जो शी जिनपिंग G20 में नहीं आए थे वो तो भारत के लिए भला ही था। कौन देखेगा उसकी शक्ल यहाँ पर, किसको उसको ये करना है। और मोदी साहब को फालतू में एक वायरस मेकर से मिलना पड़ता है यार, ऐसे फालतू में हाथ वाथ मिलाना पड़ता है, पता नहीं कितनी बारी सैनिटाइजर से हाथ धोना पड़ता है उसके बाद। तो मोदी साहब के लिए तो ये तो अच्छा ही था, बिकॉज कंसेंसस निकल गया, भारत की चमक उठ गई और एकदम बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं हुई। अब जा रहे हैं मोदी जी रशिया। अब देखिए रशिया और चाइना के काफी अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, वो जो जो भी बोलते हैं आप कि भैया नो लिमिट्स पार्टनरशिप, मैं तो मानता नहीं, वो सब आपको पता ही है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है जैसे आपको पता है कई जगहों पे होती है। तो अब भारत को पता है रशिया के साथ आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, बड़ी स्टेबल रिलेशनशिप है, और यहां तक कि जब चाइना आपको बोल रहा था कि पन्नू पुन्नू का आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको ठोकना ठाकना नहीं चाहिए, यहां पर रशिया ने बोला था कि ये क्या सब बकवास खेलते हो यार अमेरिकन, तुम लोगों को कोई पता-पुता है नहीं भारत के बारे में, भारत एक सिविलाइजेशनल पावर है, उसको उसकी तरह से रिस्पेक्ट करनी सीखो। तो देख लीजिए ये एक डिफरेंस था। रशिया ने कभी भी चाइना के लिए ऐसा ओपन स्टेटमेंट कभी नहीं दिया है, तो ये चीज़ हमको एकदम याद करनी पड़ेगी। दूसरा, रशिया है प्रेसिडेंट ब्रिक्स का, तो अगर ब्रिक्स में अगर आगे आपको गेम खेलनी है, कौन मेंबर नया आएगा, कौन नहीं आएगा, चाइना का गेम कहाँ खत्म करना है, पाकिस्तान को बाहर रखना है, ये सब चीज़ें आप व्लादिमीर पुतिन के साथ आराम से कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। रशिया को भी पता है यार ये चाइना ना थोड़ा अनट्रस्टवर्दी है, इसके साथ थोड़ा-सा गेम खेलनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपके साथ वो गेम आपके साथ हेजिंग करता है। कल इसके ऊपर मैंने पूरा एपिसोड करा, भारत, रशिया, चाइना क्या गेम है, प्लीज़ उसको देखिएगा, दोपहर वाला एपिसोड है, पूरा लाइव एपिसोड मैंने पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करी है।
तो रशिया ने भी 2-3 गेम खेली कि रशिया गया नॉर्थ कोरिया के पास, रशिया गया वियतनाम के पास, ठीक है? वहाँ पर चाइना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है यार, वियतनाम मतलब रशिया आएगा इंडो पैसिफिक में, आपने रशिया के साथ साइन करी है लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट जहाँ पर उसको आप लेके आ रहे हो इंडो पैसिफिक में, तो आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया है चाइना को कि भाई साहब हम रशिया के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, हम अमेरिका के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे इंडो पैसिफिक में, जहाँ हमको बेनिफिट मिलेगा आपके छितर मारने के लिए, हम वहाँ पर कोऑपरेट करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है हमको। ऊपर से रशिया और भारत के लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट ऐसा है कि भारत उसके बेसिस यूज़ कर सकता है, आर्कटिक के अंदर जो इतने सारे बेसिस हैं, वो फैसिलिटी अभी तक चाइना को नहीं दी गई है। देखिए, ये दोनों साइड की गेम खेली है भारत ने, जो रशिया के साथ विज़िट है और जो भी डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं भारत इस टाइम पे, इससे जो गहरा राज्य है, डीप स्टेट है, उसको भी एक मैसेज गया है और जो बेसिकली जो मैं बोलता हूँ साइनो वहाबिट लेफ्टिस्ट अलायंस है, एसडब्ल्यूएल, जो गहरे राज्य का एक पार्ट है, पुराना डर्टी डीप स्टेट का पार्ट है, उसको भी एक मैसेज गया जिसके अंदर चाइना भी एक जमूरा है, तो उसको भी वहाँ पर एक छितर मारे गए। अभी हिंडनबर्ग का एक चाइनीज़ लिंक निकला है, उसको भी भारत ने एक्सपोज़ करा है, एसीबीआई की रिपोर्ट पढ़े, वहाँ पर आपने बड़ा क्लियरली बोला है कि ये चाइना चाइना का माल है, ये चाइना उल्टे काम करता है यहाँ पर। तो वो भी एक गेम है, आज दोपहर में मैं इसके बारे में बाय द वे क्रैकडाउन का जो मेरा एपिसोड है, जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, आज दोपहर में आएगा, मैं पूरी तरह से उसको एक्सपोज़ करने वाला हूँ एंड मैं आपको दिखाऊँगा कि भई और कहाँ-कहाँ पर भारत ने किस-किस की पीठें तोड़नी शुरू करी हैं। भारत ने चाइना के अगेंस्ट में एक जरा थोड़ा-सा और अग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू करा है कि भैया चाइना के ये जो टेक्नीशियन आते थे, इधर आते थे, सब बंद। 10 माँगोगे 2 मिलेंगे, चलो गायब हो जाओ। आना है आना, और नहीं आना जाओ यहाँ से। तो वो भी गेम खेली है। उनके आइटम्स बाय द वे आप शुरू से देखिए, भारत एक ही कंट्री है जो चाइना को मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली खड़ा होके थप्पड़ मारा है उसने। ठीक है? आप जो भी वो इल्लीगली तिब्बत को क्रॉस करके भारत तिब्बत बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, आप भी खड़े हुए हो। आँख से आँख मिला के खड़े हुए हो उसके। हालत उसकी खराब है इतनी कि भैया उसको लगता है अगर मैं ताइवान में घुसा इधर पे, यहाँ पर भारत घुस जाएगा तो मेरी तो बत्ती बंद हो जाएगी। तभी वो बोलता रहता है, नहीं, नहीं जी हमारे रिलेशन के अंदर ना बॉर्डरों को ज़रा सेपरेट रखिए, इसको सेपरेट रखिए, ये सब एक साथ मत जोड़िए, हमको दोस्ती करनी चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। भारत बोलता है, नहीं भैया ऐसा कोई काम नहीं है, पहले बॉर्डर पे आ, पहले लद्दाख से पीछे हट, उसके बाद पूरा बॉर्डर साफ कर, उसके बाद तेरे से जरा हम बात करेंगे, नहीं तो कोई बात-बूत नहीं है, तू भी बैठा, हम भी बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बहुत सारे गुड्स आपने नो इम्पोर्ट लिस्ट के अंदर डाल रखे हैं। रिसेंटली आपको पता ही है, चाइना को पता है कि साहब भारत बड़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बाय द वे हमारा रोड बिल्डिंग इज़ फास्टर देन चाइना टुडे। ठीक है? तो यहाँ पर भी चाइना को थोड़ा दर्द हो रहा होगा, तो उसको पता है कि भैया भारत बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो उसकी कंपनीज़ ने आके रॉक ब्रेकर्स और ये सब चीज़ें अपने भारत के मार्केट के अंदर डंप करने की कोशिश करी। भारत ने बोला ये सब बैंड है, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपनी इंडस्ट्री है, हम नहीं लेंगे तुमसे। तो वो भी साइड में हटा दिया। एसईओ में जाते हैं जयशंकर जी, अब जयशंकर जी लेके गए पूरी चमकती हुई तेज-तेज तलवार। वहाँ पर मिले वांगी से, वांगी के साथ मिले, उनको बोला देखो भाई ऐसा है, जब तक ये बॉर्डर-बूर्डर ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं जल्दी ठीक हो, तो कुछ आगे बात करें, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम आगे कोई बात नहीं करना चाहते आपसे। एंड एक बुरी तरह से वहाँ पर भी स्नब मारा। मोदी साहब का जो एक स्टेटमेंट है जहाँ पर एसईओ के अंदर जो जयशंकर जी ने वहाँ पर पढ़ा, उसमें उन्होंने 2 चीज़ें मेन बोली हैं कि साहब देखिए प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू टेररिज्म, टेररिज्म इक्वल्स टू पाकिस्तान, और दूसरा ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर आप उल्टे-सीधे काम करते हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो चाइना को, तो पाकिस्तान, चाइना, बाप बेटे को दोनों को वहाँ पर लपड़ मारा गया। अब टेररिज्म के अंदर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम चला जा रहा है, मैं बता रहा हूँ मोदी साहब जा रहे हैं रशिया, कल रशिया ने एक डबल गेम खेला। कल रशिया ने पाकिस्तान को बुला के बोला, बेटा ऐसा है, मैं तेरे को व्हीट भी दूँगा, मैं तेरे को तेल भी दूँगा। ठीक है? वो मीटिंग खत्म हुई। यहाँ पर इंडिया में एनालिस्ट हुआ, यार ये क्या कर रहा है रशिया? फिर गेम निकली क्योंकि रशिया ने एक स्टेटमेंट डाला, भाई अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है इन एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अफगानिस्तान से हमारी बातें चल रही हैं। अब देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इट कुत्ते का बैर है। वहां पर अफगानी तो उनको पता ही है, आपको चाहिए, उनको अफगान को तो चाहिए केपीके पूरा गायब हो जाए, बलोचिस्तान पूरा गायब हो जाए। उन्होंने तो यहाँ तक मैप तक रिलीज कर रखा है, भाई साहब आज दोपहर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो और ये मैप बाय द वे ये इंटरनेट में नहीं घूम रहा, ये काबुल में पोस्टर लगा के लगाया हुआ है तालिबान ने कि भैया ये हमारा एरिया है। पाकिस्तान तो वो बड़ा क्लियरली बोलते हैं ये है सिंध रिवर, इस तरफ है हिंदुस्तान, उस तरफ अफगानिस्तान, ये कहाँ से आया पाकिस्तान? तो ये नैरेटिव बड़ा क्लियर है, तो रशिया उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो गेम बड़ी सिंपल है भैया, रशिया पाकिस्तान को बोल रहा है देख बेटा ऐसा है, मैं तेरे को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बोलते हैं ना, तेरे को कुछ दे सकता हूँ नहीं तो डंडा मार सकता हूँ, तो तू सोच ले करना क्या है। वहां पर रशिया ने एक और स्टेटमेंट मारा कि भाई इमरान खान को छोड़ो,
अमेरिका ने बोला ओए ये क्या हुआ? ये इमरान खान का गेम खेल रहा है। तो अमेरिका की तरफ से भी इमरान खान की तरफ बातें होनी शुरू होगी। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक गेम खेल रहे हैं रशिया और भारत का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है बिकॉज़ टारगेट एक ही है साहब, टारगेट एक ही है। तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त गेम खेला जाएगा। नाउ रशिया की आपको एक और तरह से ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना तो चाइना बड़ा खुश होगा। यूएन के अंदर कुछ भारत के अगेंस्ट में कश्मीर के ऊपर कुछ गेम खेलेंगे, कुछ प्रेशर डालेंगे, वहाँ पर रशिया आपका आपके साथ खड़ा होगा और कभी कुछ होने नहीं देगा। सो दैट गेम इज़ वेरी इंपोर्टेंट तो वो भी फ्लैट हो जाएगा चाइना का। चाइना अगले साल चेयर है एससीओ का तो मोदी साहब को इनवाइट आएगा। मोदी साहब ने फिर से बोलना है, लप्पू ले ले मैं नहीं आ रहा वहाँ पर। पता नहीं कौन-सा बैट का सूप, कौन-सा गटर ऑयल से तू खाना-खूना बना के खिला देगा, मैं नहीं आ रहा वहाँ पर। ये तो मैं पहले ही बता रहा हूँ मोदी साहब वहाँ पर जाने नहीं वाले। तो ये भी गड़बड़ है। एंड जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखो साहब ये बॉर्डर सिचुएशन है, इट इज़ नॉट गुड फॉर बोथ। लेकिन ऐसा है वी आर ओके, वी आर फाइन, वी विल हैंडल द बॉर्डर सिचुएशन हमको कोई टेंशन नहीं है। अब चाइना का चक्कर क्या है, चाइना को जाना है ताइवान में जा नहीं सकता जब तक आप बैठे हुए हो वहाँ पर, क्योंकि चाइना को लगता है डर। तो पंगा ये है कि भई चाइना को पकड़ के रखा है आपने बॉर्डर के ऊपर, हिमालय की 20,000 फुट की चोटी के ऊपर आपने पकड़ रखा है, जहाँ पर उसके सोल्जर्स को ऑक्सीजन लगा के घूमना पड़ता है और 100-200 मीटर आगे हमारे सोल्जर्स वहाँ पर या तो भंगड़ा डाल रहे होते हैं या वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। दोनों चाइनीज़ सोल्जर्स देख के हैरान, परेशान, शैतान हो जाते हैं। चाइना के 2 फ्रंट है साहब, हमारा दूसरा फ्रंट तो टट्टू है, उसको तो खेल लेंगे हम कोई और ये बड़ा क्लियरली आपने दिखा दिया। ये जो जम्मू में अटैक होने के चक्कर में चक्कर क्या था वहाँ पर कि भारत की फोर्सेस को थोड़ा चेंज करने की गेम थी, वो हुई नहीं। तो पूरा इनका फ्लैट हो गया, अभी लगा हुआ है भेजने के लिए यहाँ पर अंदर बट कुछ हो नहीं रहा। ठकम-ठकाई एकदम ठुकम-ठुकाई जो बोलते हैं ना टारगेट प्रैक्टिस इंडियन आर्मी कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। कुछ ना कुछ छुट-पुट करने की कोशिश करेंगे, बट भारतीय फौज है और मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो आराम से इस गेम को खेल लेंगे, कोई इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं है। चाइना के पास फौज है नहीं भारत के अगेंस्ट कुछ करने के लिए, भारत के पास इस टाइम पे 3 स्ट्राइक कोर है जो चाइना की तरफ बैठी हुई है। तो भैया वहाँ पर वैसे ही डरा हुआ है कि यार ये कुछ कर दें तो मैं तो गया एकदम नाक कट जाएगी। तो तभी वो पंचशील के बारे में बात कर रहा था अभी थोड़े टाइम पहले 70 साल हो गए पंचशील के, उसके लिए एक प्रोग्राम करा उसने उसने भारत को भी इनवाइट करा। भारत ने बोला लप्पू भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं आ रहा। यहाँ से एक आधा पप्पू गया था वो उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वो एक अब वो जाते हैं ना चाइना जो पैसे-वैसे खिलाता है 1-2 गया था उसने बड़ा हाय 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 बोला, कुछ होगा नहीं वो तो अनऑफिशियल है। ठीक है? नाउ देखिए ऐसा है, चाइना के लिए भारत है आँख में कंकड़, कहाँ पर? एससीओ में और ब्रिक्स में। क्योंकि चाइना चाहता है कि उस जगह को पूरी तरह से पकड़ सके और कुछ ना कुछ अपना एजेंडा जाके आगे कर सके। भारत हर जगह जाके ब्लॉक लगा लेता है, ना भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा होगा। अब ये कंसेंसस ड्रिवन ऑर्गनाइजेशन है, इसके अंदर चाइना अपना कुछ कर नहीं सकता। वेस्ट सोचता है ये पूरी तरह से चाइना सेंट्रिक है, बट जो असलियत है, वो तो हम सबको पता ही चल रही है। देखिए, उसके बाद फिलीपींस के साथ जो चाइना ने झगड़ा करा, भारत ने बोला भैया आप ये जो कर रहे हो फिलीपींस के साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करते। यहाँ तो हम वेपन्स भी बेचेंगे और यहाँ तक मेरे को पता चला है भैया वियतनाम और इंडोनेशिया की ब्रह्मोस की डील एकदम फाइनल स्टेजेस पे है, धबाधब यहाँ पर प्रोडक्शन चल रही है और वहाँ पर भी सेल की जाएगी। तो चाइना फिर और रोएगा वहाँ पर। तीसरा और फाइनल चीज़ ये तो मैं बोलूँ अमेरिका का जो नया डीप स्टेट आ रहा है उसको भी एक जो थोड़ा-सा मैसेज दिया कि वहाँ पर टेस्ला के इलॉन मस्क ने चाइना के कहने पे एक गेम खेलने की सोची थी हमारे यहाँ पर। अब वो पुराने डीप स्टेट के साथ खेली थी, चाइना के साथ जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट के साथ गेम खेली थी। अब बोला भारत ने भैया ऐसा है, हमको अभी थोड़ी ज़रूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे टेस्ला से। तो वहाँ पर भी गड़बड़ होगी। तो ये देखो चाइना को बड़ा क्लियरली एक जवाब दिया जा रहा है और जवाब के बिना एक्चुअली चाइना को बड़ा रिएक्टिव पोज़ीशन में लाया जा रहा है। आप बड़े प्रोएक्टिव मोड में चल रहे हो इस टाइम पे और यही चीज़ मैं मोदी साहब को बोलूँगा साहब ज़रा थोड़ा-सा इंटरनल में भी जो हमारे ये टट्टू पप्पू हैं उनको उनकी तरफ भी ज़रा आप ज़रा सुपर एक्टिव हो जाइए ताकि ये रिएक्टिव हों और हम प्रोएक्टिव गेम खेलें। देखिए फ्रंट फुट डिप्लोमेसी, फ्रंट फुट बैटिंग एंड इस टाइम पे मैं अगर बोलूँ जिस तरह से डिप्लोमेसी भारत खेल रहा है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है, रियल पॉलिटिक्स खेल रहा है, बॉसी दिस इज़ वेरी बोल्ड, वेरी, वेरी गुड और ये देखने के लिए तो मेरी आँखें और कान तरस गए थे। अब देखने को मिल रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है और इसके ऊपर मैं हमेशा कवरेज आपके साथ करता रहूँगा। तो चाइना की ज़रा रिएक्शन देखेंगे क्योंकि गोबर टाइम्स थोड़ा-सा रोना ज़रूर शुरू करेगा। उसके ऊपर हम ज़्यादा रोएगा तो मैं आपके साथ एक छोटा-सा अपडेट कर दूँगा। नहीं तो फिर छोड़ो यार चाइना ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ज़रा ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दोपहर को मैं आऊँगा क्रैकडाउन का एक एपिसोड करने के लिए, जब मैं आपको बताऊँगा भारत ने किस-किस की पीठें और किस-किस की टाँगें तोड़ी हैं इसके अंदर क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो आपको ढंग से चीज़ें बताती नहीं है।
हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ी वीक है इन कम्युनिकेशन के लिए, कोई बात नहीं, हम उनका थोड़ा-सा काम कर देंगे। अगर हमको सपोर्ट करे, ना करे, कोई बात नहीं, हमारा देश है, हम उनके लिए फिर भी ये मैसेज आपकी तरफ पहुँचाएँगे। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दोपहर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।